तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैमनी विद स्टडी में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। और हिंदी में आज की क्लास हम लोगों का विशेषण होने वाला है। और मैंने एक नई कोशिश की है, और मैंने खुद से ये सारे क्वेश्चन लिखे हैं। और मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत किया है मैंने इस क्लास के लिए। और देखिए और बताइए कैसा लगा, मेरी मेहनत कैसी लगी। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके लिखा है यार, सच में बता रहा हूँ। मतलब हालत ख़राब हुई रात को लिखते लिखते। एक क्वेश्चन को निकालना और उसका एक्सप्लेनेशन लिखना, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अपने किसी एक दोस्त को पास जरूर शेयर कीजिए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो हम लोग का है, आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण। हिंदी क्लास में हम लोग आज विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रश्नोत्तर हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों का रूप होता है, परिवर्तित होता है। विशेषण जो रूप होता है क्रिया के अलावा लिंग के अनुसार परिवर्तित होता है, विशेषण का लिंग परिवर्तित होता है। देखिए, व्याख्या, संज्ञा के लिंग के अनुसार विशेषण बदलता रहता है। जैसे अच्छा लड़का है और अच्छी लड़की है, यहाँ अच्छा और अच्छी क्या है, विशेषण है, जो विशेषण में लिंग के अनुसार बदलते रहते हैं। यही कारण है कि विशेषण के रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण है। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय क्या है, सौंदर्य। वाक्य में कितने विशेषण है, वाक्य में 3 विशेषण है। और वो 3 कौन से हैं, अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय। ये तीनों क्या है, विशेषण है। अंतिम, सर्वोच्च और सौंदर्य विशेषण है। और ध्येय विशेषता बता रहा है। कला और ध्येय संज्ञाएं हैं। विशेषण वाक्य के संज्ञा के विशेषता को स्पष्ट करता है, उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। ये थोड़ा सा और मोटा नहीं हो सकता क्या, ये आखिरी है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। आग है, अग्रे है, अग्नि है, बताइए कौन सा शब्द विशेषण है। अग्रे जो है, अग्नि जो है ये विशेषण है। अग्नि जो है ये अग्नि का तत्सम रूप है। तत्सम रूप है अग्रे, जो अग्नि का तत्सम रूप है। देखिए, आग और अग्नि संज्ञा शब्द है। अग्रे एक विशेषण है, जो दिशा, जैसे अग्रे दिशा विशेषता बताता है। इसका कारण शाब्दिक, यह शब्द विशेषण की श्रेणी में आता है। आग जो शब्द है वो संज्ञा है और इसका तत्सम रूप अग्नि है। आग जो है एक तद्भव है। जो शब्द संस्कृत के जैसे के वैसे आ जाते हैं उसे हम लोग तत्सम कहते हैं। जैसे कि कोई भी शब्द, जैसे मयूर है, तो वो अगर संस्कृत से वैसे ही आ गया तो वो तत्सम कहलाएगा। अगर मयूर को हम लोग मोर कर दें तो वो क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। विशेषण को कामता प्रसाद गुरु जी ने इनमें से क्या कहा है। अंत विशेषण का है, सम्मान विशेषण का है, ब्रह्मा विशेषण का है, क्या कहा है। अंत विशेषण कहा है। कामता प्रसाद गुरु जी ने विशेषण को अंत विशेषण कहा है। अंत विशेषण, प्रविशेषण वह होता है जो विशेषण की भी विशेषता बताता है। जैसे बहुत सुंदर लड़की में बहुत क्या है, प्रविशेषण है। कामता प्रसाद गुरु जी ने इसे अंत विशेषण कहा है, क्योंकि यह विशेषता और विशेषता, ये विशेषण की ओर से विशेष बता रहे हैं, मतलब विशेषण का भी विशेषता बता रहे हैं। तो ये प्रविशेषण, जैसे कि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। बहुत क्या मतलब, सारे लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो इसमें जो बहुत था वो क्या है, प्रविशेषण है। इसे हम लोग अंत विशेषण भी कहते हैं। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमाणित हो जाती है। जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित रहती है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेषण दोनों हो सकता है। बाकी जो ऑप्शन नंबर डी है वही गलत है। देखिए व्याख्या, यह कथन गलत है। विशेषण शब्द सदैव विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है, ऐसा नहीं होता। विशेष्य से पहले नहीं, विशेष्य के बाद
होता है, क्योंकि विशेषण कभी भी विशेष्य से पहले आता है, इसके बाद में ही। उदाहरण सुंदर लड़की आई, विशेषण पहले है और सुंदर लड़की विशेष्य है, अतः डी विकल्प त्रुटिपूर्ण है। विशेष्य के बाद विशेषण के बाद विशेष आता है, पहले विशेषण नहीं आएगा। प्रश्न नंबर 6 क्या आ रहा है, इसका फॉन्ट में चेंज कर दूं क्या? थोड़ा सा मुझे ऐसा दिख रहा है, पता नहीं कैसे। एक मिनट रुक जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम लोग विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या पर रंग, रूप अथवा गुण आदि को दर्शाएं और विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण नीला आकाश, 3 छात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष का लिंग उसके अनुसार होता है। क्या होता है विशेष का लिंग उसके अनुसार क्या होता है? बदलता रहता है, स्त्रीलिंग होता है, स्वतंत्र रहता है, क्या होता है? विशेष्य के अनुसार होता है। विशेषण का लिंग उसके अनुसार, विशेष्य के अनुसार होता है। देखिए, विशेषण का लिंग उस संज्ञा के लिंग पर निर्भर करता है जिसकी वह विशेषता बता रहा है। उदाहरण अच्छा लड़की, अच्छा लड़का पुल्लिंग, अच्छी लड़की स्त्रीलिंग। अतः विशेषण का लिंग विशेष्य के अनुसार बदलता रहता है। किसके बारे में बात कर रहा है? मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कितनी त्रुटिपूर्ण है? मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कितने त्रुटिपूर्ण? 3 त्रुटिपूर्ण वाक्य हैं। छोटी बच्ची और कुछ और नए, ये तीनों विशेषण जो संज्ञा बच्ची और कपड़े विशेषता बता, अतः वाक्य में 3 त्रुटिपूर्ण विशेषण है। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तुम जो है विशेषण नहीं है, ये उत्तम मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है, पुरुषवाचक। ये एक सर्वनाम है, बाकी सब कला, काला, शांत, आदमी विशेषण जो किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बता रहे हो। 10वां नंबर क्वेश्चन है, कंठ का विशेषण क्या होगा? कंठ का विशेषण क्या होगा? कंठ्य होगा। कंठ का विशेषण कंठ्य होगा। कंठ का विशेषण कंठ्य संज्ञा से बनाए संज्ञा से बना विशेषण है, या उस वस्तु की विशेषता दर्शाता है जिसका संबंध कंठ से है। कंठ ध्वनि है। एक रोटी दो और दो, एक रोटी दो वाक्य में और है, क्या है भैया? एक रोटी दो वाक्य में और क्या है? विशेषण है। और शब्द यहाँ रोटी संख्या को दर्शा रही है। जो संख्या, जो संख्या संज्ञा की अनिश्चित संख्या दर्शाते हैं, वे सब अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ और बहुत, ये सब क्या होंगे? अनिश्चित संख्या वाचक हो जाएंगे। लूट धातु से निर्मित शब्दों में विशेषण कौन सा है? लूटना, लुटाना, लुटेरा, लुटना। कौन हो जाएगा? लुटेरा हो जाएगा। लुटेरा शब्द किसी व्यक्ति की विशेषता बताता है जो लूट करता है। यह शब्द लूट प्रक्रिया से बना विशेषण है। अन्य शब्द क्रिया की संज्ञा है, क्रिया या संज्ञा है। कुसुम का विशेषण क्या होगा? कुसुमता, कुष्मित, और कुष्मित और कुसुमलता क्या हो जाएगा? कुष्मित हो जाएगा। कुष्मित। कुस्मित फूलों से युक्त एक पुष्पित अवस्था को दर्शाता है, यह विशेषण है, जबकि कुस्मता भाववाचक संख्या है। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण का प्रयोग हुआ है। लड़का भजन गा रहा है, उसने मुझे बुलाया, वह सुंदर लड़का है। भैया यही मेरे सी को दिख रहा है, सुंदर लड़का है। अगर लगता होता कि वो बहुत सुंदर लड़का है तो यहाँ पे प्रविशेषण लग गया। संख्या वह सुंदर विशेषण है जो लड़का संज्ञा की विशेषता बता रहा है, बाकी सब वाक्य में क्रियात्मक है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक विशेषण का प्रयोग हुआ है, एक में विशेषण का प्रयोग हुआ है। यह चांदी खोटी है, यह चांदी खोटी है। भगवान कृपा करते हैं, वाक्य में विशेषण प्रयुक्त नहीं है, जबकि अन्य वाक्य में खोटी, लखनऊआ, जंगली, आक्रामक विशेषण है। ऋषि संज्ञा शब्द के विशेष शब्द का क्या बनेगा?
आर्क बनेगा, ऋषिकल्प बनेगा, ऋषितुल्य बनेगा, ऋषवत बनेगा, आर्य बनेगा। आर्य शब्द ऋषि से बना विशेषण है जो उसके गुण या शैली को दर्शाता है। अन्य शब्दों का प्रयोग उपमा, गुण या शैली को दर्शाता है। अन्य शब्दों का प्रयोग उपमा या उपसर्ग के रूप में होता है। इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? छोटा बड़ा, हरा पीला, दो तीन। राम लक्ष्मण विशेषण नहीं है भैया। देखिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जबकि बाकी सब युग्म हरा पीला, दो तीन विशेषण है, गुणवाचक या संख्यावाचक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन शब्द विशेषण नहीं है? विषाद जो शब्द है वो विशेषण नहीं, जबकि उत्कृष्ट, निकृष्ट और दृष्ट ये सब विशेषण है। विषाद भावात्मक संख्या जैसे दुख, बाकी तीन शब्दों किसी व्यक्ति के गुण को दर्शाते हैं, इसलिए विशेषण है। निम्नलिखित में से विशेषण पद है उपासना, उद्धार, आयात लोचना। आयात लोचना विशेषण पद है। आयात लोचना का अर्थ है बड़ी आंखों वाली, जो किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। यह विशेषण है। अन्य शब्दों की क्रिया भावात्मक संख्या है। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है लड़कपन, उचित, कठोरता। उचित जो है एक विशेष शब्द है, बाकी जो है भावात्मक संज्ञा। स्त्री शब्द का विशेषण शब्द क्या है? स्त्री शब्द का विशेषण शब्द क्या है? स्त्रैण है। स्त्री संज्ञा है जो उसके बिना वैष्णव विशेषण स्त्रैण होगा। यह स्त्री की प्राकृतिक और संबद्धता दर्शाता है। देखिए कृत प्रत्यय के योग से कृदंत विशेष और संज्ञा सर्वनाम विशेषण के तदित प्रयोगों से योग से तदितांत का निर्माण होता है। विशेषण बताइए। इसमें क्षम्य है, फेन है, शिक्षा है, भ्रम है। क्षम्य जो है एक विशेषण है। क्षम्य विशेषण है जो क्षमा योग्य स्थिति को दर्शाता है। अन्य शब्द संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? शासन, अनुशासन, अनुशंसा, अनुशासित। अनुशासित शब्द विशेषण है। अनुशासित विशेषण है जो व्यक्ति की व्यवस्थित या अनुशासनाबद्ध होने की विशेषता को दर्शाता है। जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरण कोटि में है? जैसा काम वैसा दाम, इसमें क्या आ जाएगा? विशेषण आ जाएगा। जैसा काम में यहाँ की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए विशेषण है। अभ्यास का विशेषण रूप क्या होगा? अभ्यासी होगा, अभ्यासी होगा, अभ्यास होगा, अभ्यासित होगा। क्या होगा? अभ्यासी हो जाएगा। अभ्यासी व्यक्ति है जो अभ्यास करता है। यह अभ्यास संज्ञा से बना है। अभ्यास किससे बना है? संज्ञा से बना है। निशा का विशेषण रूप क्या है? निशा का विशेषण निशाचर है, नशीद है, निशांत है, नश्य है। निशा का नश्य हो जाएगा। निशा शब्द निशा से बना जो रात या रात्रि से संबंधित वस्तु का दर्शाता है, निशा। आलस शब्द का विशेषण क्या होगा? आलस शब्द का विशेषण क्या होगा? बताइए, आलस शब्द का विशेषण क्या होगा? आलसी होगा। आलसी विशेषण जो उस व्यक्ति को विशेषता दर्शाता है जो आलसी स्वभाव का है। चर्चा शब्द से बना विशेषण है। चर्चा शब्द से बना विशेषण कौन सा होगा? चर्चित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चर्चित हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? पथरीला, नमकीन, बर्फीला। नमक जो है विशेषण नहीं है, ये संज्ञा का रूप हो जाएगा। निम्नलिखित में से विशेषण है शीतलता, बल, नया, वृद्धि। नया जो है एक विशेषण है, बाकी सब भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। ऐतिहासिक, उपासना, आश्वासन। ऐतिहासिक जो है एक विशेषण है। वहां जो पत्थर मिला वो बहुत ही ऐतिहासिक था। इसमें बहुत प्रविशेषण है और ऐतिहासिक क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? रेखांकित शब्द तो यहाँ लिखा ही नहीं है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि इतिहास का विशेषण होगा ऐतिहासिक, और उपासना का विशेषण होगा उपास्य, और आश्वासन का विशेषण होगा अस्वस्थ, और अपेक्षा का विशेषण होगा अपेक्षित, और अग्नि का विशेषण होगा अग्नि, और लक्षण का विशेषण होगा लाक्षणिक। और इसमें धार्मिक जो रेखांकित शब्द कह रहा है धार्मिक कह रहा है। धार्मिक क्या है भैया? विशेषण है।
धार्मिक क्या है? विशेषण है। रेखांकित शब्द में रेखा डाल दो क्या? एक मिनट, ये रेखांकित शब्द क्या कह रहा है? ये जो रेखांकित शब्द ये क्या कह रहा है? ये क्या है? विशेषण है। धार्मिक व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेषण है। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण को पहचानिए। मजहब, नैतिक, पीड़ा, अज्ञान। क्या होगा? नैतिक हो जाएगा। देखिए, जिस शब्द की संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। अतः नैतिक शब्द विशेषण है जो नीति संज्ञा के शब्द से बना है। इसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है, नैतिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है। वह भयंकर दुर्घटना हुई, वहां भयंकर दुर्घटना हुई, वह इसमें भयंकर क्या है? भयंकर क्या है? एक विशेषण है। भयंकर दुर्घटना में भयावह दर्शाता है, इसलिए गुणवाचक विशेषण होगा। कौन सा? गुणवाचक विशेषण होगा। देखिए, विशेषता बताने वाले को विशेषण, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाए उसको विशेष्य कहते हैं। जैसे कि राम की किताब बहुत सुंदर है, यहाँ राम की किताब जो है वो विशेषता बताई जा रही है, तो वो विशेष्य हो जाएगा। और राम की किताब बहुत सुंदर है, तो बहुत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण है। विशेषण शब्द नहीं है, बताइए। लजीला, लाडला, लांछन, लापता। लांछन जो है एक विशेषण शब्द नहीं है, एक भाववाचक संज्ञा है, बाकी शब्द विशेषण है। देखिए, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम का गुण अथवा धर्म का प्रकट होता है उसे विशेषण कहलाते हैं। इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या होगा? इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या होगा? इंद्रिय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण नहीं है। भव्य, शर्व, गर्व, भव्य। बताइए, गर्व जो है विशेषण नहीं है, गर्व एक भाववाचक संज्ञा, बाकी सब विशेषण है। नेक्स्ट कह रहा है, एक वाक्य जिसमें विशेषण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। वह एक लड़का है, वह एक विद्यार्थी, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है। वह एक विद्यार्थी है, इसमें विशेष शब्द का प्रयोग नहीं है। वह एक लड़का, वह लड़का विद्यार्थी है। वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रम विद्यार्थी। यह विशेषण, यह लड़का विद्यार्थी, यह विशेषण नहीं होगा, पहला वाला नहीं होगा। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द नहीं है। वरदान, वरद। तो ये वरदान, वरद, वरदाई की वड़ी है, वरदान नहीं है, बाकी सब है। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। लाघव, महत्व, लघुता, महत्व। महत्व जो एक विशेषण है, बाकी सब भावात्मक संज्ञा है। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। बहुरूपिया नहीं है, जबकि बातूनी विशेषण है। वह बहुत बातूनी आदमी है, वह बहुत बदमाश आदमी है, वह बंका बहादुर है। तो ये क्या होगा? सब विशेषण है, बहुरूपिया विशेषण नहीं है। पवित्रता विशेषण कौन सा है? पवित्रता का विशेषण कौन सा होगा? पवित्र हो जाएगा, पवित्रतम हो जाएगा, या पवित्र हो जाएगा? उन्नति शब्द का क्या दर्शाता है? उन्नति शब्द क्या दर्शाता है? विशेषण दर्शाता है। उन्नति शब्द गुण को दर्शाता है, जो किसी व्यक्ति के विकास की दिशा को प्रकट करता है। उदाहरण, राम उन्नति के पद पर अग्रसर। यहाँ उन्नति विशेषण दर्शा रहा है, विशेषता दर्शा रहा है। आज का मौसम कुछ सुहावना सा है, इसमें सुहावना शब्द क्या है? सुहावना क्या है भैया? विशेषण है। आज का मौसम बहुत सुहावना है, इसमें बहुत क्या है? अगर मैं कहूं कि बहुत क्या है, तो बहुत है प्रविशेषण। क्या है? प्रविशेषण है। प्रविशेषण है। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? सालों या लौटा या प्रवासी? उसका प्रवासी पति लौटा है। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण कौन सा है? अजय, अजीत, अकर्म, अनुशासन। अजीत जो है एक विशेषण है। पता है कि कितना मेहनत लगा है? कल रात को पूरी मेरी आंखें दर्द होने लगी, मतलब कि ऐसा दर्द हो रहा था, मैं क्या बताऊं। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, मैं कुछ नया ट्राई करता हूँ, तो मैंने बनाया बहुत मेहनत से। तुम्हें दिख रहा है कि मतलब मैं अकेले बैठ के इतना सारा चीज़ें, एक छोटा सा बच्चा कैसे बनाया है। छोटा सा तो नहीं कहेंगे, बड़ा हो गया हूँ मैं।
अजीत एक विशेषण है जिसका अर्थ है जो जीता ना गया हो। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन सा है? आंतरिक, अंतर, आग्नेय, अधिकारी। 47 बताइए। आंतरिक जो है एक विशेषण नहीं है, जबकि आंतर, आग्नेय, अधिकारी के विशेषण, सॉरी, अंतर नहीं है, ये तो है ही। अंतर भाववाचक संज्ञा है, जबकि आंतरिक, आग्नेय और आधिकारिक विशेषण है जो गुण, स्थिति और दशा को दर्शाते हैं। बसंत के मौसम में पीले फूल खिले हैं, यहाँ पीले क्या हो जाएंगे? पीले कहाँ पे है? ये पीले क्या हो जाएंगे? विशेषण हो जाएंगे। मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है, इसमें मटमैला क्या है? मटमैला विशेषण है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसके हम लोग क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। अच्छा बताइए कि राम अपना स्कूटर बहुत तेज चला के घर जा रहा है, इसमें प्रविशेषण क्या है, इसमें विशेष्य क्या है और विशेषण क्या है? कमेंट बताइए। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। इसमें है गुणवाचक विशेषण, उसके बाद है संख्यावाचक विशेषण, उसके बाद से परिणामवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण 2 प्रकार के आते हैं, इसमें 2 प्रकार के आते हैं। एक होता है मौलिक सर्वनामिक विशेषण, एक होता है मौलिक सर्वनामी विशेषण, और एक दूसरा आता है इसमें यौगिक सर्वनामी विशेषण। यौगिक सर्वनामी विशेषण 2 प्रकार के सर्वनामिक विशेषण होते हैं। तो विशेषण कितने प्रकार के हुए? 4 प्रकार के। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक में 2 आते हैं, मौलिक और यौगिक। अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे गुणवाचक। यहाँ से हम लोग का है क्या लिखा था हमने, ये लिखा नहीं गया है लेकिन मैंने यहाँ एंटर किया था। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे गुणवाचक। क्या? गुणवाचक विशेषण। वाचक विशेषण। हालांकि अभी लिखा नहीं जा रहा है लेकिन देखता हूँ। कह रहा है कि दिल्ली में ऊंची इमारतें हैं, इसमें विशेषण क्या है भैया? किसकी उपयोग बता रहा है? इसमें विशेषण है, बताइए। इसमें जो विशेषण है ऊंची, किसकी वजह से बता? दिल्ली में ऊंची इमारतें हैं, ऊंची क्या है? गुणवाचक विशेषण है। देखिए, ऊंची इमारतों में विशेषता बता रहा है, ये इससे आकार संबंधित गुणवाचक विशेषण होगा। गुणवाचक विशेषण होगा। जिस संज्ञा के गुण, दशा, भाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण नहीं है। बुरा, तीसरा, मैला, लाल। तीसरा जो है ये गुणवाचक नहीं है, ये क्रमबद्ध होगा। हाँ, यहाँ लिखा है क्रमबद्ध संख्यावाचक विशेषण है जो बाकी रंग, दशा, गुण दर्शाते हैं, जबकि गुणवाचक विशेषण कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण है, लंबा आदमी इस घर का मालिक है। वह एक अच्छा लड़का है, इस साल कम उपज होगी, यह मकान बड़ा है। देखिए यहाँ लंबा, नीला और चाहिए, तीनों संज्ञा के गुणवाचक विशेषण होता है, इसलिए गुणवाचक विशेषण है 3। तीन जो है गुणवाचक विशेषण होंगे। निम्नलिखित में से कौन अधिक बलवान है? वाक्य में रेखांकित शब्द है, अधिक बलवान कह रहा है, तो रेखांकित शब्द क्या होगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। उस जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन है। इसमें बताइए गुण विशेषण पदबंध है, विशेषण पदबंध है।
उस वाचक जिंदा दिल मिलना मुश्किल है। देखिए, उस जैसा विशेषण पदबंध है जो इंसान की विशेषता बता रहा है। ऐसे पद जो संज्ञा की विशेषता बताए उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मजा तो आ रहा है ना, मतलब अच्छा तो लग रहा है ना क्वेश्चन, बहुत मेहनत लगा है भाई सच में, मजाक तो मैं करता ही नहीं हूँ इन सब मामलों में, कोई मजाक नहीं भाई। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा मूल रूप से विशेषण है? पतला अर्थ परिवार, पतला जो है एक विशेषण है। पतला आकार संबंधी विशेषण है जिसका 3 संख्याएं जिसे विशेषण बताया जा सकती है, जैसे कि आर्थिक और परिवार। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है? मात्र खर्च निपट, निपट जो है एक विशेषण है। निपट एक गुणवाचक विशेषण है जो तीव्रता या संपूर्ण दक्षता दिखा, जैसे वो निपट मूर्ख है, वह निपट ही बेहया है, वह निपट ही फालतू इंसान है। हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल पेड़ है, इसमें गुणवाचक क्या है? विशाल। किसकी विशालता बता रहा है? आम के पेड़ की विशालता बता रहा है। विशाल शब्द के आकार की विशेषता बता रहा है, यहाँ आकार बोधक गुणवाचक होगा, आकार बोधक गुणवाचक होगा। सफेद कमीज में कौन सा विशेषण है? इसमें गुणवाचक विशेषण है। 3 सफेद कमीज में क्या हो जाएगा? संख्यावाचक हो जाएगा। भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा ओजस्वी। चाय काफी है, मतलब सॉरी फीकी है, इसमें फीकी किस प्रकार का विशेषण है? इसमें गुणवाचक विशेषण है। ये चाय फीकी है उसकी विशेषता बता रहे हो भैया। देखिए, गुणवाचक विशेषण का एक मैं आपको रिव्यू देता हूँ। गुणवाचक विशेषण जो किसी व्यक्ति, वस्तु या गुण, दोष, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, बलवान, विद्वान, भला, उचित, अच्छा, ईमानदार, गरीब, सूखा, पीला आदि उपयुक्त सभी शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का है? अच्छे गुणवाचक विशेषण है। मोहन एक शालीन लड़का है, वाक्य में शालीन शब्द क्या है? शालीन शब्द गुणवाचक विशेषण है। शालीन शब्द मोहन के व्यवहार को विशेषता बता रहा है, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण दर्शाता है। श्रीदेवी के लिए सुवर मिला, श्रीदेवी के लिए सुवर मिला, वाक्य में सु क्या है? सु दिखाता है मतलब कि अच्छा वर मिला। ये क्या है? गुण की विशेषता बता रहा है। सु उपशब्द सुदंता, उमलता है, उसे गुणवाचक विशेषण सुंदर, सुलक्षण, सुलभ, सुलभ शौचालय, ऐसा कुछ ना। संस्कृत का विशेषण शब्द कौन सा होगा? संस्कृत होगा, संस्कृत होगा, संस्कृत हो जाएगा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम लोग विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम लोग विशेष्य कहते हैं। जैसे कश्मीरी सेब संदूरी लाल होता है, इनमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? कश्मीरी सेब की विशेषता बताई जा रही है, तो कश्मीरी सेब क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। अतिरंज शब्द किसका? अतिरंज शब्द का विशेषण कौन सा होगा? बताइए। अतिरंजी, रंजित, अतिरंजीन, अतिरंजित हो जाएगा। जैसे अधिक अलंकृत या बढ़ाकर कहा गया हो, अतिरंजित। रामायण बहुत सुंदर है, इस वाक्य में सुंदर क्या है? एक गुणवाचक है। अगर यहाँ लगा होता बहुत लगा होता, ये हंस पद है जो मैंने भी लगाया, इसको हंस पद कहते हैं किसी बात को ऊपर कहने के लिए, छूट जाए जो बात। अगर मैं यहाँ पे बहुत लगा दिया होता तो ये क्या हो जाता? ये एक प्रविशेषण हो जाता। देखिए, अतिरंजित का में इत प्रत्यय लगा के बना है, अतिरंजित विशेष्य बन गया है, और इसका विशेषण क्या होगा? अतिरंजित होगा। अंकुर में इत प्रत्यय लगा के अंकुरित हो जाएगा, विशेषण बन जाएगा। और तंद्रा में एक इल प्रत्यय लगा के तंद्रिल बन जाएगा, और आदर में अनीय प्रत्यय लगा के आदरणीय बन जाएगा। कांटा का विशेषण क्या होगा? कांटा का विशेषण क्या होगा?
कटीला हो जाएगा, कांटा का विशेषण कटीला हो जाएगा। वे शब्द जो विशेषता बताते हैं गुणवाचक, जैसे कि अच्छा, बुरा, कायर, बहादुर, लाल, पीला, हरा, नीला, भारी, नुकीला, सुंदर, खट्टा, मीठा, गोला, गहरा, दोपहर, ये सब क्या हो जाएंगे, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, इसमें विशेषण क्या होगा, ये गुणवाचक विशेषण, किसकी, विद्वान व्यक्ति की पूज्यता के बारे में विशेषण विशेषता बता रहे हैं, तो ये गुणवाचक हो जाएगा। क्या रहा है कि अध्यात्म शब्द का विशेषण कौन है, आध्यात्मिक होगा। मैं बार बार कहना नहीं चाहता, लेकिन भाई बहुत मेहनत लगी है, प्लीज शेयर तो बनता है ना यार एक, प्लीज। अच्छे देशभक्त सदा अभिनंदनीय होते, इसमें अच्छे किस प्रकार का विशेषण है, अच्छे किस प्रकार का विशेषण है बताइए। अच्छे जो है गुणवाचक विशेषण है। नीचे दिए गए शब्दों में किस गुणवाचक विशेषण का है, अच्छा, दानी, न्याय, कृपालु, इसमें सब क्या है, सब गुणवाचक विशेषण है। ये सभी गुणवाचक दर्शाते हैं, जैसे अच्छा, चरित्र, दानशीलता, न्यायप्रियता, ये सभी गुण का विशेषता बता रहे हैं, किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं। चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण है, चीनी, मद्रासी, बिहारी, ये सब स्थान बोधक बता रहे हैं, किसका, स्थान बोधक बता रहे हैं। देखिए, काल बोधक होता है, जैसे मैं आपको कुछ बताता हूँ, काल बोधक होता है नया, पुराना, ताजा बोध, मतलब इसमें कि किसी समय की बात की जाए। स्थान बोधक होता है ऊपरी, नीची, दया, दाया, बाया, यहाँ वहाँ, ये स्थान बोधक हो जाएगा। आकार बोधक हो जाएगा, जैसे कि गोल, चौकोर, सुडोल, लंबा, चौड़ा। रंग बोधक हो जाएगा लाल, पीला, हरा, नीला, काला, सफेद, गेहूं रंग, जो भी है। दशा बोधक हो जाएगा दुबला, पतला, मोटा, भारी, चमड़ीस, ये सब दशा बोधक हो जाएगा। गुण बोधक हो जाएगा भला, बुरा, झूठा, सच्चा, ईमानदार, चालबाज, ये सब गुण बोधक हो जाएगा। दृष्ट बोधक हो जाएगा बड़ा सा, पतला सा, दृष्ट वे हो जाएगा बड़ा सा, पतला सा, छोटा सा, छोटी सी, मोटा सा, लंबा सा, छोटा सा, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब दृष्टवादक हो जाएगा। नील की साड़ी में कौन सा विशेषण है भैया, क्या अभी मैंने बताया कि गुणवाचक बता रहा है, ये रंग बोधक बता रहा है, रंगवाचक गुण बता रहा है, अभी मैंने बताया है। गुणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, गुणवाचक विशेषण 7 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, गुणवाचक विशेषण 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें काल बोधक, स्थान बोधक, आकार बोधक, रंग बोधक, दशा बोधक, गुण बोधक और दृष्टवाचक। अभी मैंने इन सबका बताया है। चलो एक बार और बताता हूँ। काल बोधक में आ जाएगा जैसे कि नया, पुराना, ताजा, ये सब आते हैं। स्थान बोधक में आता है ऊपरी, निचली, बायां, दायां, इधर उधर। आकार बोधक में आ जाएगा जैसे कि गोल, चौकोर, सुडोल, लंबा, पतला, मोटा, ताजा, जो भी है। रंग बोधक में आ जाएगा लाल, पीला, नीला, हरा। और दशा बोधक में आ जाएगा दुबला, पतला, मोटा, भारी, ताजा। गुण बोधक में आ जाएगा भला, बुरा, झूठा, सच्चा, इसमें गुण की बता रहे हैं। और दृष्टवाचक में आ जाएगा मोटा सा, पतला सा, मोटी सी, छोटा सा, छोटा सा, लोटा सा, ये सब आएगा द्रव्य। दशा बोधक, सॉरी, दृष्ट दृष्टवाचक में। समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है, समझदार शब्द में विशेषण का कौन सा भेद है बताइए। समझदार शब्द में विशेषण का कौन सा बोध है। समझदार शब्द में गुणवाचक विशेषण है। समझदार एक गुणवाचक है जो व्यक्ति की बौद्धित्व दर्शाता है। मोह शब्द का विशेषण कौन सा होगा, मोह शब्द का विशेषण है बताइए। सर्वनामिक है, परिणामिक है, गुणवाचक है, मोह है गुणवाचक। मोह भाव की गुणवाचक दर्शाता है। भाव मनोविशेष विशेषता देने वाले गुणवाचक कहलाते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से गुणवाचक का, एक मिनट, हम लोग किस पे खेल रहे हैं भाई, इस पे खेल रहे हैं क्या, ठीक है, ठीक है, क्या करते हैं।
नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है, पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। भाई ऐतिहासिक है, भाग्यशाली है और प्रत्याशा है। बहुत लंबी से नहीं है। यह परिणामवाचक विशेषण है क्योंकि यह बहुत मात्रा की अधिक अधिकता दर्शाता है, इसलिए विकल्प गुण का स्थिति सही दर्शाता है। इसलिए विकल्प गुण या स्थिति का सही दर्शाता है। योग्य व्यक्ति की पहचान की जाती है। वाक्य में योग्य शब्द क्या है? योग्य क्या है? गुणवाचक बताता है उसका, जो व्यक्ति की योग्यता दर्शाता है। जैसे कि मैं योग्य हूं कि नहीं पढ़ाने के लिए, मैं योग्य हूं कि नहीं आपके सब्सक्राइबर्स के लिए, आपकी आप सब्सक्राइबर बटन पे प्रेस करें, तो क्या है, ये मेरी योग्यता दर्शाता है कि है कि नहीं। उत्कृष्ट, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। कुशाग्र कौन सा है? कुशाग्र क्या है? इसमें गुणवाचक है। कुशाग्र एक गुणवाचक विशेषण जो व्यक्ति की तीव्र बुद्धि या विशेषता को दर्शाता है। प्राचीन शब्द साक्षर किस प्रकार से आता है? और वो आता है, गुणवाचक आता है। दृश्य बहुत ही मनोरम था। रेखांकित शब्द का विभेद है, आपका गुणवाचक में आता है और दृश्यवाचक में आता है। गीला है, गीला क्या है? गीला है गुणवाचक है। गीला है, ढीला है, पीला है, नीला है, ये गुणवाचक विशेषण में आएगा। छोटा, छोटा अगर सा लगेगा तो ये गुणवाचक आएगा और दृश्यवाचक में आएगा, दृश्य विशेषण में आएगा। ठंडा शब्द विशेषण किस भेद में आता है? ठंडा शब्द आता है गुणवाचक में आता है। धुंधला शब्द विशेषण कौन से में आता है? धुंधला शब्द आता है गुणवाचक में आता है। धुंधला शब्द किस में आएगा? गुणवाचक में आएगा। सरीखा शब्द में विशेषण है। सरीखा शब्द में विशेषण है कौन सा? गुणवाचक विशेषण है सरीखा शब्द में। वह चांदी खोटी सी दिखती है। खोटी सी, अभी मैं सी सा साल बताया था ना, उसमें गुणवाचक में रखा और सादृश्य बोध की गुरुत्व में आता है। जैसे इसमें आता है दो सुगुण आता है, रूप रंग आता है, आकार प्रकार आता है, दशा आदि सबका पता चले, उसे गुणवाचक कहते हैं। मीठा अमृत में मीठा किसमें? इसमें गुण बता रहा है, अमृत की मिठास का बता रहा है। पर्वतीय, पर्वतीय कौन सा विशेषण है? गुणवाचक है, संख्यावाचक है, गुणवाचक है। निम्नलिखित में से शब्द विशेषण है। आगरा चमकीला, चमकीला ही मुझे दिख रहा है। बनारसी में कौन सा विशेषण है? बनारसी में जो है गुणवाचक विशेषण है। बनारसी स्थान दर्शाता है, या स्थान बोधक गुणवाचक विशेषण जो बनारसी साड़ी होता है। लंबाई की विशेषता बताइए। लंबाई की विशेषण से बनेगा, लंबाई के विषय में लंबापन, लंबा बनेगा। लंबा विशेषण जो आकार में दर्शाता है। अन्य भाववाचक संज्ञा है। एक बार जिसमें गुणवाचक विशेषण नहीं है। दूध ठंडा है, एक गिलास दूध लाओ, इसमें नहीं है। दूध ठंडा है किसकी? दूध की विशेषता बता रहे हैं। यह दूध मीठा है, इसकी विशेषता बता रहे हैं। मुझे गर्म दूध चाहिए, इसको गर्म दूध चाहिए, एक गिलास दूध लाओ। काला कपड़ा में कौन सा है? विशेषण है काला और ये गुणवाचक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है? और वो है नीला। देखिए एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कराता हूँ। काल बोधक जो होता है विशेषण, उसमें आता है नया, पुराना, ताजा, प्राचीन। कालवाचक में आता है नया, पुराना, ताजा, प्राचीन। रंग बोधक में आता है लाल, पीला, नीला, हरा, काला, बैगनी, जो भी होता है, जितने भी रंग होते हैं, मटमैला, गेहुआ, धनिया, करिया। दशा बोधक में आता है मोटा, पतला, युवा, वृद्ध, भारी, गीला, ये सब आता है दशा बोधक में। गुणवाचक में आता है अच्छा, बुरा, कपटी, झूठा, सच्चा, पापी। आकार बोधक में आता है गोल, चौकोर, सुडोल, मोटा, पतला, लंबा। उसके बाद से आता है स्थान बोधक में आता है भीतरी, बाहरी, दशा, बाह्य क्षेत्र इत्यादि स्थान बोधक में आता है। आपसे 99वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुने जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। किसमें हुआ है भैया? वो नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, इसमें गुणवाचक का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ से हम लोग 100 वाला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ भाई 100 है, 100। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
पूरे क्वेश्चन को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, आपको नहीं पता चल रहा है कि कितनी मेहनत मैंने किया है। बहुत ज़्यादा मेहनत किया है भाई। मतलब मैं क्या बताऊं कि मैं अगर कहूं कि मैं रो दूं, क्योंकि भाई मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूं। मैंने बहुत टाइम लगाया है, मैं अपनी आंखें दुखा दिया हूँ एकदम करते करते, रात के 2 बज गए थे। इसलिए मैंने एक कम्युनिटी भी डाला था कि कल की क्लास थोड़े अच्छी होने वाली है मेरे नज़रिए से, क्योंकि भाई आपकी तो सेम है, लेकिन मेरे नज़रिए से क्या है कि मैंने इसको बनाया है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो कल मैं रो ही दिया था, सही बताऊँ तो। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा ड्राइंग भी मेरे जैसा ही है। मैं सही में ऐसा ही दिखता हूँ, जैसा मैंने किया है मैं ऐसा ही दिखता हूँ, थोड़े से बाल छोटे हैं बस। तो सतीश चंचल बालक है। वाक्य में चंचल शब्द क्या है भैया? वाक्य में चंचल शब्द जो है वो गुण विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। वाक्य में चंचल शब्द जो है गुणवाचक विशेषण है। देखिए, गुण रंग आकार दशा अवस्था रूप आदि का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भला बुरा पापी लाल पीला बाहरी सुंदर लंबा क्रूप, ये सब गुणवाचक है। कह रहा है कि बुद्धिहीन शब्द व्याकरणिक दृष्टि से इनमें से किस वर्ग में आता है? बुद्धिहीन, और वो आता है विशेषण के रूप में। बुद्धिहीन व्यक्ति की बुद्धि की कमी दर्शाता है, इसलिए विशेषण के रूप में दर्शाता है। जैसे अगर आप लोग कहोगे आप में बुद्धिहीनता है, अभी आपको और मेहनत करना पड़ेगा, तो ये क्या दिखाता है? विशेषता दर्शाता है कि भाई ये मेरे में बुद्धिहीनता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? उचित, पांचवा, कुछ, तीन। ये उचित जो है गुणवाचक विशेषण है। यह काम उचित नहीं होगा, ये तुम उचित नहीं कर रहे हो। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। संज्ञा से नहीं बना है, और वो कौन सा नहीं बना है भैया? सुंदर नहीं बना है संज्ञा से। श्रीमान बना है, दानी बना है, और चमकीला बना है। देखिए, सुंदर विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। रूप रचना दृष्टि से विशेषण विकारी और अविकारी दोनों होते हैं, जिसमें विकारी विशेषणों के रूप में परिवर्तन नहीं होते। ये अपने मूल रूप में बने रहते हैं, जैसे सुंदर, पीला, गोरा, सुडौल, भारी, चंचल आदि कुछ विशेषण संज्ञा के रूप में पत्ते लगाकर बनते हैं। जैसे धर्म में प्लस इक लगाएंगे तो धार्मिक होगा, और चमक में प्लस ई लगाएंगे, इले लगाएंगे तो चमकीला होगा। अब हम लोग 1 से 4 क्वेश्चन से पढ़ेंगे क्या? सर्वनामिक विशेषण। यहां से हम लोग पढ़ेंगे क्या? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। विशेषण। सर्वनामिक विशेषण यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सर्वनामिक विशेषण यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर्वनामिक विशेषण में पहला कह रहा है कि यह पुस्तक किसकी है। इसमें यह किस किस प्रकार का विशेषण, किस जो है ये सर्वनामिक, किसका पूछ रहा है? ये सर्वनामिक विशेषण है। एक मिनट भाई, तुम इधर जाओ। तो क्या पूछ रहा है? सर्वनामिक विशेषण। ये सर्वनामिक विशेषण संज्ञा पुस्तक विशेषण दर्शा रहा है, वह सर्वनामिक विशेषण है। यह विद्यालय मेरा है, यह क्या है? एक सर्वनामिक विशेषण है। देखिए, यह शब्द सर्वनामिक विशेषण है। उदाहरण पुरुष का और निजवाचक, पुरुषवाचक और निजवाचक, जैसे मैं और तू, सिवा के सिवा अन्य। जब भी किसी संज्ञा से पहले आता है तो वो सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे कि वह नौकर नहीं आया, यह घोड़ा अच्छा है। यहाँ नौकर और घोड़ा संज्ञाओं के पहले विशेषण के रूप में आया है, तो यहाँ यह और वह क्या आ जाएगा? सर्वनाम आए हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? सर्वनामिक विशेषण। और किसको छोड़ के? अगर मैं और तू को छोड़ के कुछ भी आए किससे पहले, संज्ञा से पहले आता है, तो वो सर्वनामिक विशेषण होता है। मैं और तू के अलावा किसी को छोड़ के आता है तो। वह छात्र कक्षा में आया। रेखांकित पत्र क्या है? रेखांकित पत्र वह की बात कर रहे हैं भैया, यही रेखांकित है, तो क्या आ जाएगा? सर्वनामिक विशेषण है। कोई आदमी आया, कोई क्या है? एक अनिश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है, क्या अनिश्चयवाचक? कौन आया है? दादा है, ताता है, पाऊ है, क्या है? गुंडा है, बवाली है, क्या है? कोई नहीं जानता। अनिश्चयवाचक है, कोई तो आया है। निम्न में से कौन सा सर्वनामिक विशेषण का पद नहीं है? मैं, अभी क्या बताया? मैं और तू सर्वनामिक विशेषण का पद नहीं हो सकता। अगर संज्ञा से पहले आ रहा है तो वो नहीं है।
निम्नलिखित उस कुर्सी को यहाँ रख दो। इसमें जो उस है वो किस शब्द को दिखा रहा है? वो दिखा रहा है सर्वनामिक विशेषण। देखिए, विशेषण के प्रकार होते हैं गुणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाची विशेषण, परिणामीवाची विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण वो होता है जब कोई सर्वनाम के ठीक पहले आए तो सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे कि वह नौकर नहीं आया, नहीं आया भाई नौकर, तो क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण क्या है उसमें? वह है। यह घोड़ा अच्छा है, तो क्या आ जाएगा? यह क्या हो जाएगा? ये सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। वह मेरी किताब है, तो यह जो हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। निम्न में यौगिक सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। यह किताब फटी है, यह घर मेरा है। सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है ऐसा आदमी नहीं देखा, ऐसा आदमी नहीं देखा। ऐसा एक यौगिक सर्वनामिक विशेषण जिसमें मूल सर्वनाम से प्रत्यय लगाकर बनाया गया है। यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है। इसमें यह किस प्रकार का विशेषण है? यह किस प्रकार का विशेषण है? यह जो है एक सर्वनामिक विशेषण है। वह नौकर नहीं आया, वह किस प्रकार का विशेषण है? वह जो है एक सर्वनामिक विशेषण है। वह संज्ञा नौकर के रूप में बात कर रहा था, अतः सर्वनामिक विशेषण है। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ में उस क्या है? उसको एक सर्वनामिक विशेषण है, सॉरी संकेतवाचक है। मतलब संकेत कर रहा है, दूसरी तरफ संकेतवाचक है। उसका शब्द किस श्रेणी में आता है? उसका शब्द किस श्रेणी में आता है? उसका शब्द जो आता है वो सर्वनामिक विशेषण में आता है। उसका एक निजवाचक संबंध दर्शाता है, यह सर्वनामिक विशेषण है। यह कुत्ता मेरा है, वाक्य में विशेषण प्रकार है, सर्वनामिक विशेषण है। यह जो है सर्वनामिक विशेषण है। यह और मेरा दोनों संज्ञा कुत्ते की पहचान कराता है, यह सर्वनामिक विशेषण है। कोई बच्चा नहीं खेलेगा, कोई शब्द क्या है? कोई बच्चा नहीं खेलेगा, कोई शब्द क्या है? एक सर्वनामिक विशेषण है। अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। निम्न वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ। लड़का आया, वह गुलाब के फूल लाया, वह लड़का फूल देकर चला गया। ये क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। उस घर में उस घर में मेरा दोस्त रहता है। विशेषण का भेद क्या है? सर्वनामिक है। मैंने प्रतियोगिता में दूसरा स्थान पाया, इसमें विशेषण क्या है? दूसरा। मैंने प्रतियोगिता में दूसरा स्थान पाया, इसमें विशेषण क्या है? दूसरा। यह पहली पुस्तक वापस करो, पहले पुस्तक वापस करो। पहली किस प्रकार का है? पहली क्या है? क्रमवाचक है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये क्रमवाचक है। अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है तो संख्यावाचक हो जाएगा, जिसमें गणनावाचक। आवृत्तिवाचक जैसे कि तीसरा, जैसे कि 9वां पद। नेक्स्ट है क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? क्रमवाचक जैसे कि दूसरा क्रमवाचक है। पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्रमवाचक है। अभी मैंने बताया था। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, इसमें रेखांकित शब्द क्या है? 8वीं कक्षा में संख्यावाचक कह रहा है। इनमें से कौन सा विकल्प संख्यावाचक विशेषण? सीधा 2 दर्जन डरपोक नया, 2 दर्जन संख्यावाचक है। 1 दर्जन, 2 किलो, 3 किलो, ये सब संख्यावाचक है। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है। 10वां व्यक्ति क्या है? क्रमवाचक संख्या है कि 10वां व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है। 10वां व्यक्ति कोरोना से को दर्शाता है, अर्थात 10वीं वाला स्थिति व्यक्ति जो क्रमबद्ध में विशेषण रूप में है वो क्या है? क्रमवाचक है। प्रयागराज में तो भाई जब मैं बताऊं कि लॉकडाउन में मैं प्रयागराज में था, उस समय मैं घर गया था, तो आंटी जैसे कि रूम का रेंट नहीं छोड़ रही थी, तो मुझे आना पड़ा। उसी लॉकडाउन के जो सेकेंड वाली वेव आई थी उसमें मैं आया। भाई मेरा कम से कम 8 जगह टेस्ट हुआ,
हर जगह नेगेटिव रहा वो, मतलब कि उस समय तो वो थंबनेल वो क्या बोलते हैं उसको, एक मशीन ही रहते थे। अरे वो थर्मोस्टेट गए, मतलब कि तापमान देखते थे कि कितना टेम्परेचर है। तो सब नॉर्मल था। मैं गया था भाई वहीं एक कोटेश्वर मंदिर के नीचे में उतरा, वहां से नीचे गया भाई, देखा इतनी लाशें, इतनी लाशें, लाशों को जलाया तक नहीं गया था यार। मतलब कि बालू में हल्का सा उनको गाड़ दिया गया था, उनका चेहरा, आंख वाँख ऐसे थे, बालू उड़ गया तो ऐसे ही दिख रहा है। मतलब जहां तक नजर जाए वहां तक लाशें, पता नहीं क्या वो रिपोर्ट में आया होगा कि नहीं, लेकिन लाशें ही लाशें थी यार प्रयागराज में। वो ट्यूशन में आया था, मतलब दहशत था। मैं ऐसे ही घूमने गया था रात के 8 8 बजे, तो मैंने देखा था वहीं से कोटेश्वर मंदिर के नीचे से नदी स्टार्ट होती है भाई। लाशों का डंबर मैन तो मैंने वहां देखा था, बिना जली हुई लाशें, सड़ी गली। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। लड़का आया, वह लड़का सुंदर फूल देकर चला गया, इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है, सर्वनामिक विशेषण हुआ है। वह जो है एक सर्वनामिक विशेषण का हुआ है जो संज्ञा लड़के की विशेषता बता रहे हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है। ढाई अपूर्ण बोधक है, दूसरा क्रमवाचक है, वह नौकर कोई विशेषण नहीं है, 26 पूर्ण बोधक है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है, रेखांकित भेद क्या है। रेखांकित भेद, अब हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ से, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग संख्यावाचक। उस घर में मेरा दोस्त रहता है, इसमें रेखांकित क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। अब मैं हम इसे यहाँ से पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, संख्यावाचक पढ़ेंगे। हालांकि एक ही में है लेकिन अलग अलग लिख रहा हूँ, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। वाचक, मैंने प्रतियोगिता में दूसरा स्थान पाया। मैंने, इसमें क्या संख्यावाचक क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है जो ऑप्शन नंबर सी में है, ये दूसरा क्या है, संख्यावाचक है, क्रम बोध को दर्शा रहा है। पहली पुस्तक वापस करो, पहली पुस्तक वापस, इसमें पहली क्या है, इसमें क्रमवाचक है। क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण, क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है, तिगुना, चौगुना, दूसरा क्रमवाचक है, दो क्या है, संख्यावाचक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, इसमें से किस प्रकार के विशेषण है। इसमें क्या है, संख्यावाचक है। संख्यावाचक विशेषण में जैसे कि 4 आदमी, 10 दिन, कुछ लोग, बड़ी, थोड़ी चाय। थोड़ी चाय तो थोड़ी संख्यावाचक नहीं होगा, परिणामवाचक में आएगा। थोड़ी चाय संख्यावाचक में आ जाएगा, परिणामवाचक में। जरा कमेंट करके बताना मुझे, कमेंट करके बताइए कि थोड़ी जो है संख्यावाचक में आएगा कि परिणामवाचक में आएगा। निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है। सीधा, 2 दर्जन, डरपोक, नया, 2 दर्जन संख्यावाचक है। भाई ये सब कराना पड़ेगा क्या यार, मुझे लगता है कि मुझे आगे चलना चाहिए। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति क्या है, 10वां व्यक्ति क्या है, क्रमवाचक है, हर 10वां व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है। 100 गुना लंबा, 100 गुना लंबा क्या है, आवृत्तिवाचक है, 100 गुना लंबा। किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, वो किसका खरगोश है, इसमें संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। चौगुना किस प्रकार का विशेषण है, चौगुना जो है संख्यावाचक है। 4 पुस्तकें दी, 4 पुस्तकें दी किस प्रकार का है, इसमें 4 जो है संख्यावाचक विशेषण है, निश्चित संख्या को दर्शाता है, वो संख्यावाचक विशेषण है। क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है, क्रमवाचक, दूसरा क्रमवाचक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, ये सब क्रमवाचक है। 9 रस है, 9 रस कौन सा है, ये संख्यावाचक है। 10वीं कक्षा में 10वीं कौन सा है, ये है संख्यावाचक है। 10 दिन की छुट्टी चाहिए, 10 दिन इसमें क्या है, संख्यावाचक है। सभा को 50 लोग थे, सभा में 50 लोग थे, सभा में 50 लोग थे, क्या है, 50 लोग थे तो निश्चित हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ये मुझे गलत लग रहा है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। सभा में 50 लोग थे, 50 लोग थे, कंफर्म कर दिया ना। 50 लोग थे, अच्छा 50 लोग लिखा, 50 नहीं लिखा है, 50 लोग थे भैया, यही सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए एक छोटा सा मिस्टेक हुआ था, यहाँ पे 50 लिखा है, 50 नहीं लिखा है। एक पुस्तक दीजिए, एक किस प्रकार का है, संख्यावाचक है।
एक पुस्तक दीजिए, एक किस प्रकार का है? संख्यावाचक है। राम एक पुस्तक मुझे दो, राम एक पुस्तक मुझे दो, इसमें क्या है? संख्यावाचक है। निम्न से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? 20 मीटर कपड़ा, 4 कुर्सियां संख्यावाचक है। संख्यावाचक के दो परिणाम होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। इनमें से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? गणनावाचक विशेषण कौन सा है? तिगुना गणनावाचक है। एक लड़का स्कूल जा रहा है, इसमें क्या है? गणनावाचक है। चौथा व्यक्ति क्या है? ये क्रमवाचक है, चौथा व्यक्ति। 25 रुपए दीजिए, इसमें क्या हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक, 25 रुपए ही मांग रहा है। तीसरा शब्द में क्या है? तीसरा शब्द क्या है? क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा, क्रमवाचक विशेषण। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये क्रमवाचक। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? और विशेषण कौन सा होगा? पांचवा शब्द विशेषण हो जाएगा। संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? सात, काला, रावण। संख्यावाचक 7 हो जाएगा भाई। अच्छा बताओ, रावण क्या है? रावण और खट्टा क्या है? कमेंट में जो कर बताओ, रावण और खट्टा क्या है? रावण कमेंट करिए, और खट्टा, खट्टा का कमेंट करके बताइए कि क्या है। कुछ लोग इधर आ रहे हैं, कुछ लोग इसमें क्या है? कुछ लोग जो पूछ रहे हैं, कुछ लोग क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक। कितने लोग हैं नहीं पता। चंद रुपए के बचाने के चक्कर में कई लोग शर्मसार हुए, इसमें क्या होगा? एक अनिश्चित संख्यावाचक होगा। कितना रुपए नहीं पता, कितना रुपए, बस चंद रुपए। कमी है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। निश्चित संख्यावाचक 2 मीटर कपड़ा, 50 ग्राम, सैकड़ों लोग, ये निश्चित नहीं है। कई दशक किस प्रकार का विशेषण है? कई दशक अनिश्चित संख्यावाचक है। मतलब कितना दशक नहीं पता, लेकिन कई दशक तो हैं। दोनों शब्द कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? दोनों शब्द में कौन संख्या? सामुदायिक बोधक है दोनों शब्द में। ढेर सारे खिलौने, इसमें क्या है? अनिश्चित संख्या, अनिश्चित संख्यावाचक है। ढेर सारे खिलौने हैं, निश्चित है। कितने सारे? ढेर सारे हैं। कितने प्रश्न करने हैं? विशेषण के भेद इसमें संख्यावाचक का, सर्वनामिक, सॉरी, संख्यावाचक विशेषण है, सर्वनामिक नहीं। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए। 51 नंबर क्वेश्चन क्या आता है कि भैया कुछ बच्चे इधर आओ। इसमें कुछ क्या है? कुछ क्या है इसमें? इसमें संख्यावाचक है। देखिए एक बार मैं विशेषण का आपका पूरा आपका रिव्यू कराता हूँ। विशेषण में देखिए गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सर्वनामिक होता है, ठीक है, विशेषण। और संख्यावाचक के अंतर्गत आता है निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ध्यान सुनिएगा, संख्यावाचक के अंतर्गत आता है अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक। परिणामवाचक के अंतर्गत आता है निश्चित परिणाम, अनिश्चित परिणाम। और सर्वनामिक के अंतर्गत आता है मौलिक सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। अब हम 51 नंबर क्वेश्चन से, नहीं 51 नंबर, कुछ बच्चे इधर आओ, इसमें क्या हो गया? संख्यावाचक हो गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे 52 नंबर क्वेश्चन। मैं फिर से ठीक है तो ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, अभी मेरा ध्यान गया, क्या पता मैं ज़्यादा बोला हूँ, अगर गया होगा तो सॉरी। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे परिणामवाचक, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, परिमाण विशेषण। मोहन 4 किलो बर्फी तुलवा रहा था। इसमें परिणाम क्या है? 4 किलो की बात कर रहा है, बर्फी तुलवा रहा था, निश्चित परिणाम है। पहाड़ों पर बहुत वर्षा होती है, इसमें रेखांकित पद। पहाड़ों पर बहुत वर्षा होती है, इसमें रेखांकित पद बहुत की बात कर रहा है। बहुत क्या है? एक परिणामवाचक है। 1 लीटर दूध दो, इसमें क्या है? परिणामवाचक है। कितने लीटर दूध मांग रहा है? 1 लीटर दूध मांग रहा है। वह बहुत खट्टा है, बहुत क्या है? एक परिणामवाचक है। थोड़ी सी नमक खरीद लाओ, इसमें थोड़ी सी क्या है? अनिश्चित परिणामवाचक है। आज मुझे बहुत काम है, आज मुझे बहुत काम है, बहुत क्या है? एक परिणामवाचक है। शायद आज आप व्यस्त हैं, शायद आज आप व्यस्त हैं में क्या होगा? परिणाम विशेषण है। आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली, थोड़ी सी क्या है? एक परिणामवाचक है, सॉरी।
शायद आज आप खाना ज्यादा खाए हैं, इसमें क्या है, ज्यादा खाए हैं, परिणामवाचक है। यह गाय अधिक दूध देती है, अधिक क्या है, एक अधिक दूध देती है, इसमें विशेषता किसकी बताएं, दूध की विशेषता बताई जा रही है कि अधिक दूध देती है। दूध की मात्रा की विशेषता भी बताए, परिणामवाचक है दूध की मात्रा। इनमें से कौन सा परिणामवाचक विशेषण नहीं है, अनगिनत तारे, अनगिनत तारे, यही नहीं दिख रहा है मुझे भाई। 50 जमीन, 2 किलो सेब, 10 लीटर, ये सब परिणामवाचक। 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, इसमें क्या है, परिणामवाचक है। कितना मीटर कपड़ा लगेगा, 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। आजकल लोग 3.5 मीटर के कपड़े भी पहनते हैं। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो। भाई हाथ दुख गया। कल पूरे 3 से 4 घंटे लगे यार इस पीडीएफ को बनाने में, मतलब कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगा। लेकिन आप लोग, कोई भी वैल्यू नहीं है मेरी मेहनत की यार। कोई बात नहीं, वैल्यू नहीं तो क्या हुआ, मेरे तो काम आ रहा है ना। आन दो, आन दो, जो भी आता है लाइफ में, जो भी चीज़ आता है बस उसको आने देना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए कि भाई तुम रुक जाओ। 64 नंबर क्वेश्चन क्या था, थोड़ा दूध गर्म कर दो। थोड़ा इसमें क्या है भाई, एक अनिश्चित परिणामवाचक है, निश्चित नहीं है भाई, अनिश्चित परिणामवाचक है थोड़ा। काफी इस समय काफी किस प्रकार का विशेषण है, काफी, काफी मतलब वो कॉफी वाला काफी नहीं कर रही, काफी कह रहा है काफी मात्रा में बारिश हो रही है, काफी ज्यादा मात्रा में मैंने आज भोजन कर लिया। ये सब क्या हो गया, एक परिणामवाचक हो जाएगा, अनिश्चित परिणामवाचक। केवल, अनुमानतः और सर्वथा किसका विशेषण है, और यह है परिणामवाचक का। आटे में थोड़ा नमक डालो, थोड़ा क्या है, एक अनिश्चित परिणामवाचक, कितना डालो, थोड़ा डालो। राम ने रोटी खाकर रोटी मांगी, शब्द किस प्रकार का विशेषण है, और वो है, यह परिणामवाचक विशेषण है। मनोहर जीवन भर सुख भोगता रहा, इसमें पूरा किस प्रकार का विशेषण है, मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, पूरा किस प्रकार का है भैया, भाई ऐसा मनोहर जैसा जिंदगी चाहिए कि जीवन भर पूरा सुख भोगता रहे। जीवन तो मनोहर जैसा होना चाहिए ना भाई, कि विनोद जैसा होना चाहिए कि भाई एक सीट के लिए परेशान रहे बच्चा। हाँ? ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, इसमें बहुत क्या है, बहुत एक परिणामवाचक है, बहुत क्या है, परिणामवाचक है। वह बहुत खाता है, बहुत क्या है, एक अनिश्चित परिणामवाचक है, कितना खाता है, लेकिन खाता तो बहुत है। निम्न में से कौन सा शब्द विशेष्य है, अनाशिक्त, अनाशक्त, अनाशित, अपमानित। अनाशिक्त जो है एक विशेष्य है। 72 नंबर क्वेश्चन है ये। यहाँ से हम लोग का विशेष्य चालू हो गया, मैं कहूँगी क्यों आ गया, यहाँ से हम लोग का विशेष्य चालू हो गया, विशेष्य। निम्न से कौन सा विशेष है, अनाशिक्त जो है एक विशेष है। देखिए, भक्ति की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल्य भगवान दर्याद हो उठे। विशेष युग्म कौन सा है इसमें भैया, इसमें है पुकार और भगवान। निम्न में से विशेष शब्द है, और वो है मानस। मानस शब्द विशेष है। देखिए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहलाता है। जैसे राम, गाय, घोड़ा, किसकी विशेषता बताई जाए, इन सब की अगर विशेषता बताई जाए तो वो विशेष्य होगा। विशेषण, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम लोग को विशेषण कहते हैं। या सभी लोग कहते हैं, हम ही लोग थोड़ी कहेंगे यार,
तो सब लोग बताएं तो सभी लोग कहें भाई, हम ही क्यों कहें विशेषण। निम्न में से विशेषण शब्द नहीं है, बताइए। अकुति, अकरपड़, अचार, खंडन। अचार एक विशेष शब्द नहीं है। अचार एक विशेषण विशेषण नहीं है, ये विशेष्य है, जिसका होगा विशेषण होगा आचारी। राम बहुत बहादुर है, राम क्या है भैया? राम एक विशेषता बहादुरता बताता, अतः वो विशेष है। क्या है? बहुत विशेष है। बहुत क्या है? विशेष है। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम लोग स्वनाम, उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं, स्वनाम थोड़ी कहेंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्दों को हम लोग सर्वनाम कहते हैं, और जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम लोग विशेष्य कहते हैं, और जो विशेष विशेषण का भी विशेषता बताए उसे हम लोग विशेष्य कहते हैं। वह श्रेष्ठ उपासक है। श्रेष्ठ क्या है पता है? मैं सुबह, आज कितना बजे, 12 बजने वाला है। मैं सुबह से उठा हूँ, थोड़ा सा काम बाकी था उसको पूरा हूँ, अभी तक मैंने ना चाय पिया ना एक गिलास पानी पिया, बस फ्रेश होके बैठा हूँ। अभी मैं यहाँ से उठूंगा तो फिर पता है इलाहाबाद के लाइफ में लड़कों की क्या सिस्टम होता है। खाना बनाएंगे जल्दी जल्दी, ऐसा खाना ढूंढते हैं भाई। हमारे घर वाले कभी कभी कहते हैं कि तुम अच्छा खाना आज बना के खा लो। अच्छा खाना से मतलब इन सेंस ये है कि भाई हम लोगों के पास टाइम ही नहीं होता। आप इलाहाबाद कभी आना, या फिर अगर आप इलाहाबाद से होगे तो ये जान रहे होगे, या आप स्टूडेंट लाइफ में कहीं आप रह रहे होंगे तो जान रहे होंगे कि भाई खाना होना ना, बस जल्दी से कुछ बन जाए, जो जल्दी से बन जाए वो बनाते हैं। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाई अगर तुम पढ़ने आए हो या कुछ है तो तुम सब कुछ 56 भोग बनाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आप जल्दी से कोई खाना बनाइए जो आपका पेट भर दे, आपको पौष्टिक चीज़ें मिल जाएं, जिसमें दाल हो सकता है, सोयाबीन हो सकता है, ये सब चीज़ें आप बनाइए और फटाक से खाना खाइए बिना किसी देरी के। मैं तो ऐसे ही बनाता हूँ। अभी तो मैं क्या अकेले रहता हूँ तो क्या कहता हूँ, चावल बनाता हूँ और बगल में एक है 20 रुपये का, वहाँ से छोला लेके आता हूँ, और छोला क्या करता हूँ, आधा छोला खा लेता हूँ चावल के साथ, और आधा छोला रखे रहता हूँ। रात को रोटी बनाता हूँ और इसी छोले के साथ से रोटी भी खाता हूँ। तो मतलब 20 रुपये में पूरे दिन का खाना क्लियर है। ये मेरा, अभी मेरा भाई अभी घर पे गया है, तो अगर मैं अकेले रहता हूँ तो ये मेरा सिस्टम है खाने का। 20 रुपये में खाना पूरे दिन का खत्म। इसमें जिम भी है, और उसके बाद से ये मेंटल प्रेशर भी है, उसके बाद से आपका ये चीज़ तैयार करना है, उसके बाद से अपना सिलेबस कवर करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कभी कभी मैं लगता है कि मैं मेंटली यार प्रेशराइज हो गया हूँ बहुत ज़्यादा। मतलब कि मुझे लगता है कि कभी नहीं, इंसान एक फ्रीडम टाइप का फील कर रहा हूँ कि कहीं खेलने गया, सब कुछ माइंड से निकल गया, ऐसा कभी होता ही नहीं है। मतलब कि 1 डेढ़ साल हो गए। अभी तो बीच में मेरा पैर का वो सिस्टम हो गया था। मैं कभी क्लास लेके आऊँगा कि मैंने कैसे क्या क्या झेला है, वो सब मैं आपको बताऊँगा। हालांकि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि एक बार मैं वो चीज़ें अपने यूट्यूब पे शेयर करूँ कि इन फ्यूचर्स मैं उसको देख सकूँ कि हाँ, मतलब वो घाव भर जाते हैं ना, तो फिर आपको उस चीज़ का एहसास नहीं होता। मैंने 2019 में मेरे पैर का लिगामेंट टूट गया था, तब से अभी 2025 में लखनऊ मेडिकल कॉलेज में मेरा वहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, और 4 महीने में बेड रेस्ट करके आया हूँ, फिर इलाहाबाद अभी आया हूँ। ऊपर से जैसे आया हूँ घर वालों का प्रेशर कि जॉब 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 जॉब, ऊपर से भैया का कहना कि मैं पैसे नहीं दूंगा, ढेर सारी चीज़ें हो गई यार लाइफ में। तो मैं चाहता बस यही हूँ कि यार देखो, एक अच्छी सी नौकरी मिले, अच्छी सी क्या, कोई भी मुझे एक अभी नौकरी मिले फिलहाल, और आपको भी मिले। मैं तो यही कह रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि मेरा, मुझे मिल गया होता, लेकिन ये जो मेरा पैर टूट गया ना, और उसमें से मिडिल क्लास की फैमिली को तुम लोग जानते ही हो कि पैसे वैसे क्या। मैं पहली बार गया तो डॉक्टर बोला कि इसमें 4.5 लाख रुपए लगेंगे। 4.5 लाख रुपए हम लोग कभी इकट्ठे नहीं देख पाते भाई। 4.5 लाख रुपए क्या होता है हम लोगों को नहीं पता, कि मतलब इकट्ठे तुमने कहीं 4.5 लाख रुपए देखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ये चैनल बनाने का मोटो बस यही था कि मैं बस अपना पढ़ाई के लिए कर लूँ। मैं जो बंदे वो क्यूआर कोड लगा के बैठे रहते हैं, अपना पढ़ते रहते हैं, मैं सोचा कि मैं क्यूआर कोड लगाऊंगा, बैठूंगा नहीं, पढ़ाऊंगा। मैं तो यही सोचा था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, देखते हैं कहाँ तक ये सक्सेस होता है। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं या फिर शेयर करते हैं तो मैं ट्राई करूँगा कि कुछ अच्छा हो जाए। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेषक क्या है, विशेष क्या है? श्रेष्ठ उपासक में क्या है? उपासक जो है ये
विशेष्य, उपासक जो है विशेष्य। निम्न में से विशेष्य शब्द है और वह है विषाद। विषाद शब्द विशेष्य है। विषाद शब्द जो है वो विशेष्य है। राम सीता में विशेष्य है। क्या है? राम सीता विशेष है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के विशेष है। राम सीता व्यक्तिवाचक संज्ञा के विशेष है। उमा और कालीमा और मधुरिमा और महिमा, इनमें से विशेष क्या है? उमा एक विशेष है। शेष भाववाचक विशेष है, उमा संज्ञा है। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। राम के लिए आकुल थे, इसमें विशेष क्या है? प्राण विशेष है। किसके प्राण? दशरथ के प्राण। वह कृष्ण काय व्यक्ति दौड़ने लगा, विशेष क्या है इसमें? व्यक्ति है। विशेष क्या है? कृष्ण काय व्यक्ति दौड़ने लगा, इसमें विशेष क्या है? व्यक्ति। आकाशीय आराध्य, आश्रित और आकाश में विशेष है, इसमें क्या होगा? आकाश विशेष है। आसमान का रंग नीला है, इसमें विशेष क्या है? इसमें आसमान विशेष है। नीला क्या है? विशेषण है। आसमान क्या है? विशेष है। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय की कोमल भावना जगा दी, इसमें क्या है? इसमें विशेष कितने हैं? 4 प्रकार के। इसमें बालक, डाकू, हृदय और भावना, 4 विशेष हैं। विशेष शब्द कौन सा है? आशीन, अग्नि, मधुर, कंठक। इसमें जो है अग्नि जो है, अग्नि, ये एक विशेष है। ठंडा पानी पैदा करता है, ठंडा पानी ठंडा पैदा करता है, विशेष क्या है इसमें? पानी। इसकी विशेषता बताई जा रही है, पानी की विशेषता बताई जा रही है। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इसमें विशेषता किसकी बताई है? पुस्तक क्या है? पुस्तक एक विशेष है। रमेश की पुस्तक के बारे में बात हो रही है। जलीय का विशेष रूप क्या होगा? जल होगा। भौम का विशेष रूप क्या होगा? भूमि होगा। भौम का विशेष रूप भूमि होगा। नेक्स्ट है बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र, इनमें से विशेष कौन सा है? घर, आदमी और वस्त्र, इसमें से विशेष है। रात, काली अंधेरी, विशेषता किसकी बताई जा रही है भाई? रात की बताई जा रही है। काली अंधेरी है, भूत निकल सकते हैं भाई। अच्छा, इनमें से किसका, आपको में से किस किस को भूतों से डर लगता है? नहीं, भूत होते हैं, डर लगता है। अब हम लोग पढ़ेंगे विशेष्य की अवस्थाएं। क्या पढ़ेंगे? अवस्थाएं विशेष्य की। अवस्थाएं विशेष्य की, अवस्थाएं विशेष्य की, हालांकि लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। विधेय, विधेय का उदाहरण इनमें से कौन सा है? विधेय विशेष्य का उदाहरण कौन सा है? मेरा लड़का आलसी है, मेरा घोड़ा काला है, वैरागियों का यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है। उपयुक्त सभी जो है इसमें विधेय विशेष है। किसी वाक्य में यदि विधेय विशेष की विशेषता आए तो उसे विधेय विशेष कहते हैं। दिए गए विकल्पों में सभी विशेषों में विधेय विशेष कहलाता है। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है विशेषणों की तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? कितनी अवस्थाएं होती हैं? मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, 3 अवस्थाएं होती हैं। न्यून विशेषता की अवस्था है, न्यूनतम विशेषता की अवस्था क्या है? उत्तमावस्था। देखिए, मूलावस्था में जैसे न्यून का होगा न्यून, उत्तरावस्था में न्यूनतर और उत्तमावस्था में न्यूनतम। तम अगर आ रहा है तो वो उत्तमावस्था है, तर अगर आ रहा है तो उत्तरावस्था है, और मूल शब्द है तो वो मूलावस्था है। जैसे लघु का हो जाएगा मूलावस्था के बाद उत्तरावस्था लघुत्तम और उत्तमावस्था लघुत्तम। निम्न का हो जाएगा निम्नतर और उत्तमावस्थाओं में हो जाएगा निम्नतम। गुरु का उत्तमावस्था क्या होगा? उत्तमावस्था में मैंने क्या बताया? तम आता है। गुरु, गुरुत्तर, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था हो जाएगा गुरुत्तम। महान का उत्तरावस्था तर आता है, तर, महत्तर हो जाएगा। महान, महत्तर और महत्तम, ये मूल हो गया, ये उत्तरा हो गया, ये उत्तमा हो गया। किस प्रकार की अवस्था में 2 वस्तुओं की तुलना की जाती है?
ये उत्तरावस्था में दो वस्तुओं की तुलना की जाती है। उत्तरावस्था में दो वस्तुओं की तुलना की जाती है। देखिए, मूलावस्था यह होता है कि इनमें विशेषणों का सामान्य प्रयोग होता है, जहां किसी के साथ तुलना नहीं की जाती। जैसे कि श्याम एक वीर बालक है, राम एक राम एक सुंदर कन्या है, राम एक सुंदर व्यक्ति है। उत्तरावस्था देखिए, इनमें दो वस्तुओं या व्यक्ति की तुलना करके एक न्यूनता या अधिकता बताई जाती है। जैसे मोहन हलधर से अधिक सुंदर है और सीमा सीता से अधिक सुंदर है, तो इसमें एक दूसरे की तुलना की जाती है। उत्तमा अवस्था एक दूसरे से बढ़ाकर, मतलब इससे ऊपर कोई नहीं भाई। किसी एक ऐसी वस्तु या वस्तु की न्यूनता अधिकता बताई है, जैसे कि राम सबसे वीर है, अधिकता बताई जा रही है, सबसे वीर है। यहाँ जितने लोग हैं उनमें सबसे वीर कौन सा है? राम। तो ये उत्तम अवस्था हो जाएगा। मैं चाहे आप यहाँ पढ़ने में सबसे अच्छे हैं, तो यहाँ जो सबसे अच्छे हैं तो कौन है? आप हो गए उत्तम अवस्था। चाहे मैं कहूँ कि आप मुझसे ज्यादा पढ़ने में अच्छे हैं, तो ये क्या होगा? उत्तरावस्था। आप अच्छे हैं, ये उत्तम मूलावस्था हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से बता रहा हूँ, आप अच्छे हैं, ये मूलावस्था। आप मुझसे अच्छे हैं पढ़ने में, ये उत्तरावस्था। आप यहाँ सबसे अच्छे हैं उत्तर पढ़ने में, ये उत्तमावस्था हो जाएगा। देखिए, परमानंद कक्ष में सबसे होशियार छात्र है, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, तो क्या हो जाएगा? उत्तम अवस्था हो जाएगा। व्यापार में करोड़ों का घाटा हुआ, विशेषण इसमें क्या हो जाएगा? अनिश्चय बोधक हो जाएगा। करोड़ों घाटा हुआ, पता नहीं कितने का हुआ, लेकिन करोड़ों का तो हो गया। एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें विद्यालय की सभी समस्याएं हो। उपवाद भेद क्या है? ये विशेषण उपवाक्य है। पांडु, यहाँ अब हम मिक्स मिक्स क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अब हम लोग, ठीक है, मिक्स क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अब हम लोग। पांडु शब्द व्याकरण की दृष्टि से केवल विशेषण है, एक विशेष है, विशेष और विशेषण दोनों है। खेलना किस प्रकार का विशेषण है? किसे किससे बना विशेषण है? खिलाड़ी से बना है खेलना, खिलाड़ी खेल खेलते हैं। दोनों में से वैसा, दोनों ने वैसा ही किया। वैसा किस प्रकार का है? और वैसा है संबंधवाचक, जैसे को तैसा, वैसा को वैसा। स्पर्श बोधक विशेषण कौन सा है? जहरीला, कोमल, उत्तरी, बड़ा। कोमल जो है स्पर्श बोधक है, कि मैंने उसके गाल छुए, वो कोमल, इतने कोमल थे कि मेरे हाथ सट गए या हाथ स्लिप कर गया। ये थोड़ा अश्लीलता हो गया, कोई बात नहीं, एग्जाम तो आपको समझ में आ जाएगा कोमलता का। उर्वशी अत्यंत सुंदर है, प्रविशेषण इसमें क्या है? प्रविशेषण क्या है? अत्यंत जो प्रविशेषण है, बहुत, अत्यंत, इतना, ये सब क्या है? प्रविशेषण। देखिए, पहले सर्वनामिक विशेषण, यह, वह, कोई, जैसा जैसा। गुणवाचक, नया, पुराना, झूठा, सफेद, पीला, चौड़ा। संख्यावाचक, चार, कुछ, 30, सब, तीन। परिणामवाचक, दो शेर, सब धन, 10 हाथ, 10 सिर, 4 गज। ये सब क्या हो गए? परिणामवाचक। 108वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से, ये हो गया ना, निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण है सर्वसुलभ। ये त्रुटिपूर्ण है, जबकि ताजी रोटी, कर्मनिष्ठ और हल विवल। समुद्री सांप में घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है। इनमें से आपको क्या पूछ रहा है? इनमें तीन विशेषण, दो विशेष हैं, दो विशेषण, तीन विशेष हैं, बताइए। इसमें तीन विशेषण और दो विशेषण। तीन विशेषण है समुद्री, घातक और कीमती। विशेष है सांप और जहर। किसकी विशेषता बता रहे हैं? सांप और जहर की विशेषता बता रहे हैं। सुगंधित कस्तूरी की लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। इसमें जो है चार विशेषण और चार विशेषण, देखिए यहाँ पे दिखा हुआ है। चार विशेषण इसमें सुगंधित, लोभित और राजस्थानी और अवैध, ये क्या हो गया? विशेष। और विशेषी किसके बारे में हो रही है? कस्तूरी, शिकारी और हिरण और शिकार, ये हो गया विशेष। भले और महान लोग उचित और नियमित व्यवहार करते हैं। इनमें से कितने विशेषण विशेष हैं? कितने विशेषण विशेष हैं, बताइए।
4 विशेषण और 2 विशेषण, भले, महान, उचित, समित और विशेषण कितने, लोग और व्यापार। विशेषण की विशेषता बताने वालों को हम लोग क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। जो विशेषण की विशेषता मतलब उसे प्रविशेषण, सुंदर, बहुत, ये प्रविशेषण कहते हैं। जैसे बहुत सुंदर में बहुत क्या है, प्रविशेषण। वह बहुत मधुर गाता है, प्रविशेषण क्या है, बहुत। अर्चना अत्यंत सुंदर है, यहाँ पे अत्यंत क्या है, प्रविशेषण है। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र, सबसे लंबी नदी गंगा है, इसमें शब्द हैं, क्या है, प्रविशेषण है। कौन सा वाक्य प्रविशेषण नहीं है, मुझे तो थोड़ी ही भूख लगी है, बच्चे समझदार हो गए, इसमें प्रविशेषण नहीं दिख रहा है भैया। बाकी यहाँ पे, यहाँ थोड़ी ही, यहाँ कुछ, यहाँ सब प्रविशेषण लगा हुआ है। दुबई कितना सुंदर शहर है, कितना सुंदर शहर है, इसमें क्या है, विधेय विशेषण है। सुंदर विधेय विशेषण शहर के बाद आता है, अतः यह विधेय विशेषण है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र इस युग्म का उपयुक्त विशेषण है, मेधावी। 219 नंबर क्वेश्चन देखिए, इलाहाबादी अमरूदी मीठे होते हैं, विशेषता क्या है इसमें, स्थान का विशेषता है, इलाहाबादी की बता रहे हैं, स्थान की विशेषता बता रहे हैं। निम्न में से विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है, सुनैना अच्छा मित्र बनाती है, सुनैना अच्छा मित्र बताती है, सुनैना अच्छा मित्र बनाती है, अच्छा शब्द, चित्र तथा संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, अतः विशेषण युक्त वाक्य है। आकाश शब्द से बनने वाला विशेषण है, आकाश शब्द से बनने वाला विशेषण है, आकाशीय। निम्न वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग हुआ है और इसमें यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। निम्न से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, और वो है कौटिल्य। तुम कहाँ पढ़ते हो, किस कोटि का विशेषण है, और यह प्रश्नवाचक विशेषण है। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है, और वो है संज्ञा विधि से निर्मित विशेषण है, लोभी। किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, और वो हुआ है चने बेचकर यहाँ वह लड़का लौट जाता है। यहाँ लड़का की विशेषता बता रहे हैं। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है, ये मानस से बना है, मानसिक। चरित्र, चरित्रक विशेषण का मूल शब्द क्या होगा, चरित्र हो जाएगा। सौर विशेषण किस मूल शब्द से बना है, और ये बना है सूर्य से। बैताल 25 किस प्रकार का विशेषण है, और ये है समुदाय वाचक विशेषण है। खत्म हो गया यार। तो बस क्लैपिंग बनता है अपने लिए। हम लोगों ने एक ही क्लास में 230 क्वेश्चन खत्म कर दिए, और विशेषण से इससे बाहर नहीं यार, इसको 1-2 बार रिपीट कर लोगे, या एक ही बार ये भी तो अगर बढ़िया से पढ़ लोगे तो भाई कुछ नहीं बचने वाला। और हाँ भाई, देख रहे हो ना कितना ज़्यादा मेहनत किया है, एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे एक एक पॉइंट लिखना, मतलब तुम्हें सोचो ये मैंने खुद से बनाया है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए प्लीज़। मैं आगे की जो भी हिंदी क्लास आएगी वो ऐसे ही आएगी, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि इन फ्यूचर्स हर चीज़ों को मैं ऐसे PDF बना के लाऊँ। एक्चुअली क्या है कि मतलब GS होता तो मैं कंप्लीट कराऊँगा वैसे ही, ओरिजिनल जो सर का है वैसे ही कंप्लीट कराऊँगा, बाकी जो आएगा अब के बाद ऐसे ही आएगा। तो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक व्यक्ति को जरूर जोड़ने की कोशिश कीजिए प्लीज़ प्लीज़। मैं पूरी हिंदी कंप्लीट कराऊंगा, यह मेरा आपसे प्रॉमिस है। हिंदी मैं पूरी की पूरी कंप्लीट कराऊंगा यार। मैंने जो बोल दिया तो बोल दिया भाई, पूरी की पूरी कंप्लीट कराऊंगा मैं हिंदी। प्लीज़ एक व्यक्ति से जोड़ने की कोशिश कीजिए प्लीज़। और हाँ, शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, और वीडियो को पूरा देखिए। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।